इस वीडियो में मुहैया की गई मालूमात साइंसी तहकीक के मुताबिक है और मैं खुद एक साइंटिस्ट के तौर पे यूके में काम कर रही हूँ। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और जो फेसबुक के व्यूज हैं वो मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो जरूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर कासनी। हम में से हर एक की जिंदगी में ऊंच नीच लगी रहती है। कभी हम काफी खुश होते हैं, कभी हम उदास हो जाते हैं। जब हम उदास होते हैं तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि शायद हमें डिप्रेशन हुई हुई है, हम डिप्रेस हो गए हैं। ये डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन एक ऐसी ज़हनी कैफियत है कि जिसमें ये जो उदासी होती है, ये जो हमारा लो मूड होता है, ये बड़े लंबे अरसे तक चलता है। बाज़ औक़ात हम कई हफ्तों तक अपसेट रहते हैं, हम उदास रहते हैं और बाज़ औक़ात ये कैफियत महीनों तक चलती है। डिप्रेशन के बारे में कहा जाता था कि ये जो हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स के इम्बैलेंस की वजह से होती है। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो रही है तो इस बात का पता लग रहा है कि ये जो डिप्रेशन है ये हमारे दिमाग में केमिकल्स के ज्यादा या कम होने की वजह से नहीं होती, बल्कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है और इस डिप्रेशन की कई सारी वजूहत हैं। मिसाल के तौर पे हमारी जीन्स इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। इसके अलावा हमारा ब्रेन जो होता है वो बाज़ दफ़ा हमारे मूड को सही से कंट्रोल नहीं कर पाता, या हमारी जो ज़िंदगी होती है वो मुश्किल तरीन हालात से गुजर रही होती है। हम कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे होते हैं या हमें कोई मेडिकल कंडीशन होती है और ये चीज़ें जब आपस में लिंक करती हैं और जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो इस वजह से डिप्रेशन होती है। डिप्रेशन एक बहुत ही कम्प्लेक्स बीमारी है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो लोग जो डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं उन सब के लिए एक ही ट्रीटमेंट काम नहीं करता। ये तो मुमकिन है कि उन सब में डिप्रेशन की इलामात एक ही जैसी हैं, लेकिन बैकग्राउंड में क्योंकि रूट कॉज या जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट होगी तो हर एक के लिए जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट होगा। ये पॉसिबल है कि एक शख्स के लिए एक ट्रीटमेंट काम कर जाए, लेकिन वही ट्रीटमेंट जब आप दूसरे शख्स को रेकमेंड करेंगे तो हो सकता है कि उसके लिए वो ट्रीटमेंट बिल्कुल ही काम ना करे। हमारे यहाँ डिप्रेशन को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया जाता और उसके बारे में यही कहा जाता है कि डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं है, ये बस कुछ अल्फाज हैं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं। इसी वजह से वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो इस पे बात करते हुए घबराते हैं और वो ये सोचते हैं कि शायद वो इस पे बात करेंगे तो हो सकता है कि उनका मजाक उड़ाया जाए कि आपके असाब तो बहुत कमजोर है, कि आप डिप्रेशन का शिकार हो गए वगैरह। मैं ये लाजमी कहूंगी कि ये बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। डिप्रेशन एक बाकायदा बीमारी है और बहुत ही बुरी बीमारी है और इसकी अपनी इलामात हैं जो कि उस इंसान के लिए बहुत तकलीफ दे होती हैं। हमें चाहिए कि हम इस मसले को संजीदगी से लें और अगर हमें कोई लगता है कि हमारे इर्द गिर्द हमारे कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार वो डिप्रेशन का शिकार है तो हम इसकी भरपूर मदद करें और उसको ऐसे हालात मुहैया करें कि वो अपनी डिप्रेशन के बारे में खुल के बातचीत करें। और अब क्योंकि रिसर्च की वजह से इसके ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हम घर पे कर सकते हैं जिसकी वजह से हम इस डिप्रेशन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। डिप्रेशन की बहुत सारी सिम्टम्स हैं। इसकी जो सबसे बड़ी अलामत है वो ये है कि नाउमीदी। जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो बहुत ही नाउमीद रहते हैं और डिप्रेशन की वजह से उनका मूड काफ़ी ख़राब रहता है और उनको ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। अगर कोई भी चीज़ गलत होती है तो उनको यही लगता है कि ये उनकी गलती है और वो कभी भी कोई भी चीज़ ठीक से नहीं कर पाएंगे। उनको नाउमीदी घेर लेती है और अगर उनसे कोई चीज़ गलत हो जाती है तो वो उसको दोबारा से करना ले जाते हैं क्योंकि उनको यही लगता है कि अगर इसको वो दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे तब भी वो इसको गलत ही करेंगे। इसके अलावा वो बाज़ औक़ात अपने आप से नफरत करना शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन की वजह से चीज़ों में इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाती है और वो चीज़ें जो आप बड़े शौक से किया करते थे उनमें आपकी दिलचस्पी खत्म होना शुरू हो जाती है और आप पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई गेम बड़े शौक से खेलते थे या आप रिश्तेदारों और फ्रेंड्स के घर जाते थे या कोई आपकी और हॉबी थी जो आप बड़े शौक से करते थे, तो इस डिप्रेशन की वजह से आपकी दिलचस्पी उसमें खत्म होना शुरू हो जाती है और आप उससे दूर हटना शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन की वजह से आपकी एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाती है, आपको काफ़ी थकावट होती है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर देते हैं। डिप्रेशन आपके वजन को, आपकी भूख को मुतासिर करती है। कुछ लोगों को डिप्रेशन की वजह से भूख बिल्कुल नहीं लगती और वो सही से खाना नहीं खाते जिसकी वजह से उनका वजन तेजी से कम होना शुरू हो जाता है। जबकि कुछ लोगों को इसके बरक्स डिप्रेशन की वजह से भूख बहुत ज़्यादा लगती है और वो ज़्यादा खाना खाते हैं और उनका वजन तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन की वजह से हमारा मूड बहुत बदलता है, हमारे इमोशंस बहुत चेंज होते हैं। किसी लम्हे में हम बहुत खुश होंगे, अगले ही लम्हे हम बहुत उदास हो जाते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें लेकिन हमसे नहीं हो पाता और डिप्रेशन की वजह से हम रोना शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन के बारे में जानना और उसके बारे में आगे अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है
क्योंकि ये देखा गया है कि वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो खुदकुशी करने की भी कोशिश करते हैं। और ये रिपोर्ट किया गया है कि हर 40 सेकंड में एक शख्स की जो डेथ है वो खुदकुशी की वजह से होती है और एक साल में ये तादाद तकरीबन 8 लाख तक बनती है। वो लोग जिनकी डेथ खुदकुशी की वजह से होती है वो खुदकुशी करने से पहले कुछ इलामात ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पे वो खुदकुशी के बारे में बहुत ज़्यादा बात करेंगे या वो पहली अटेम्प्ट करेंगे जो कि नाकाम हो जाएगी। तो अगर आप अपने इर्द गिर्द किसी शख्स में ऐसी सिम्टम्स पाते हैं तो प्लीज़ उसकी हेल्प की हर मुमकिन कोशिश कीजिए। डिप्रेशन के बहुत से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और ये ट्रीटमेंट्स डिप्रेशन की स्टेज के हिसाब से दिए जाते हैं। अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स माइल्ड हैं तो उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा और अगर ये जो डिप्रेशन है ये बहुत सीवियर हो चुकी है तो इसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर हम में से कोई डिप्रेशन का शिकार है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम घर पे करके डिप्रेशन के सिम्टम्स में कमी ला सकते हैं या इस डिप्रेशन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर किसी का मूड बहुत लो रहना शुरू हो गया है, वो उदास रहने लगा है, तो उसको चाहिए कि वो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा के मत रखे, क्योंकि ये टेक्निक बिल्कुल वर्क नहीं करेगी और इसके आपकी सेहत पे बुरे असरात मुरतब होंगे। तो इसको हैंडल करने के लिए आप ये कोशिश करें कि अपने इमोशंस को फील करें, बजाय इससे कि आप इनसे डर जाएं, आप इनको फील करें। और अगर आपका कोई है रिलेटिव या कोई फ्रेंड जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो उनसे आप अपनी फीलिंग शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई भी नहीं है जिस पे आप इतना ट्रस्ट कर सकते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं कि अपनी जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, उनको आप लिखें। और जब आपकी वो फीलिंग्स, वो इमोशंस चले जाएं और आप बेहतर फील करना शुरू हो जाएं तो आप उसके बारे में भी लिखें। तो इससे ये होगा कि वो फीलिंग्स जो आप अपने अंदर छुपा के रखना चाह रहे थे, जो कि आपकी उदासी का बायस बन रही थी, वो आपके अंदर से बाहर निकलेंगी और आपकी जो उदासी है वो बार बार आप उसका शिकार नहीं होंगे। अगर कोई ऐसा वाकया हुआ है कि जिसकी वजह से आप काफ़ी उदास हैं या आपका मूड डाउन हो रहा है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें से आप गुजर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही बुरी है, जिसको आप पसंद नहीं करते और जो आपकी उदासी का बायस बन रही है, तो ये बात आप अपने जहन में रखें कि हालात हर रोज़ एक जैसे नहीं रहेंगे। अगर आपका आज का दिन अच्छा नहीं गुजरा तो कल का दिन बहुत अच्छा आएगा। तो अगर आपका आज का दिन इस वजह से सही नहीं गुजरा कि आप कोई चीज़ आपने अटेम्प्ट की और आप उसको कामयाबी से नहीं कर पाए, तो ये मत सोचें कि आप कल भी उसको नहीं कर पाएंगे। इंशाल्लाह आप दोबारा ट्राई करें और कल का दिन आपका पहले के दिन से ज़्यादा बेहतर होगा। एक्सरसाइज आपको डिप्रेशन से निकलने में मदद देती है, तो इसलिए अपने रूटीन में एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करवाएं। खुद को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रखें, क्योंकि जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है, ये आपको एनर्जी देती है। और रिसर्च ने भी ये बात साबित की है कि एक्सरसाइज करने वाले लोगों का मूड काफ़ी अच्छा रहता है। और अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते तो आप इससे स्टार्ट लें कि आप 10 मिनट की वॉक करना शुरू कर दें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका ड्यूरेशन बढ़ा दें और ऐसी एक्सरसाइजेस करें कि जब आप वो एक्सरसाइज करें तो आप उसको इंजॉय करें। रिसर्च ने ये साबित किया है कि वो लोग जो नेचर के पास ज़्यादा वक्त गुजारते हैं उनका मूड काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसलिए आप ये लाजमी कोशिश करें कि ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे दरख्त ज़्यादा हो, सब्ज़ा ज़्यादा हो, पार्क्स में चले जाएं और सूरज की रोशनी लाजमी लें, क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है उससे आपका मूड काफ़ी अच्छा होता है। तो आप कोशिश करें कि दिन के टाइम ज़रूर कुछ मिनट्स के लिए वॉक करने के लिए जाएं। ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन में कमी आ सकती है और हम इस डिप्रेशन के मर्ज से निजात हासिल कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं और चीज़ों पे भी बात करूंगी जो कि डिप्रेशन के लिए मुफीद होती हैं। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।